साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। घर से जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। मोदीपुर के गोपाल मंदिर में पहुंचे मुख्यमंत्री ने पूजा पाठ कर की लोक कल्याण की मंगल कामना। मुख्यमंत्री ने मोहद्दीपुर में डोर टू डोर जनसंपर्क कर केंद्र व प्रदेश सरकार की गिनाई योजनाएं। मोहद्दीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाता सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, प्रचंड बहुमत से बनेगी सरकार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुनाव आयोग व उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ मतदान, चुनाव सहित अन्य विषयों पर की चर्चा। विकास भवन सभागार से बच्चों ने मतदाता जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न विधानसभाओं के लिए किया रवाना। प्रथम चरण के मतदान को लेकर पुलिस लाइन से पोलिंग पार्टियों को किया गया रवाना। दूसरे दिन कंपियरगंज से भाजपा प्रत्याशी फतेह बहादुर सिंह व बांसगांव से विमलेश पासवान सहित अन्य ने किया नामांकन। सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आयोग के निर्देश के क्रम में दिए गए निर्देशों को कड़ाई के साथ पालन करने के दिए निर्देश। कैंट थाने की पुलिस ने जहर खोरानी गैंग के 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 205.61 ग्राम डायजापाम व 60,000 रुपए नगद किया बरामद। बसंत पंचमी के अवसर पर प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं सांस्कृतिक विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कुलपति ने मां सरस्वती के चित्र पर किया मालार्पण। और राजघाट थाने की पुलिस ने शातिर टप्पेबाज को अवैध असलहे के साथ किया गिरफ्तार। मोहद्दीपुर स्थित गोपाल मंदिर में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर प्रशासन व स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राधा कृष्ण की पूजा कर लोक कल्याण के लिए मंगल कामना की। महाराज जी 3 दिवसीय प्रवास पर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मोहद्दीपुर में पहुंचकर विभिन्न स्थानों पर डोर टू डोर लोगों से संपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान मौजूद लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुष्प वर्षा व तिलक कर भव्य स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री ने केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में जानकारी दी और लोगों से मतदान करने की अपील भी की। इस मौके पर सांसद रवि किशन शुक्ला, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया, उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने हमें बोला कि भारतीय जनता पार्टी जो है आगे भी गोरखपुर को बहुत उन्नत करेगी और हमारे शहर का बहुत विकास होगा, तो हम लोग उनके साथ हैं और हम लोग उन्हीं को भाजपा को वोट देंगे। योगी महाराज जी हमारे घर आए, ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और जो उन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के लिए जो प्रचार के लिए आए हैं, हम उनको पूरा समर्थन देंगे और उनका जीतना भी निश्चित है और उनका जीतना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपी में जो विकास कार्य उनके कार्यकाल में हुआ है वो अभी तक हो नहीं पाया था। और सबसे बड़ा जो लोगों के लिए है कि हिंदू समाज के लिए जो राम मंदिर के लिए उन्होंने किया है, वो आज तक कोई मंत्री नहीं आगे कदम बढ़ा पाए थे जो उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी ने बढ़ाए हैं। मोहद्दीपुर में मतदाता सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिख समुदाय के लोगों ने पुष्प वर्षा, माल्यार्पण व अंग वस्त्र देकर भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सरदार जसपाल सिंह, मोहद्दीपुर गुरुद्वारा के मंत्री मनमोहन सिंह सहित सिख समुदाय से जुड़े हुए लोगों का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। समाज के अंतिम पायदान पर मौजूद लोगों तक कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा योजना से जोड़कर उन्हें लाभान्वित किया गया है। इस मौके पर सांसद रवि किशन शुक्ला, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में सिख समुदाय से जुड़े हुए लोग मौजूद रहे। आप इतने बड़े ऐसे में मैं आपको पूछता हूँ, आपको गुरु मानता हूँ और आप तो दुनिया को जिताते हैं। आप स्वयं कितने मतों से जीतेंगे? महाराज जी सामने देखिए, महाराज जी हम लोग सब लोग जा रहे हैं। सांसद जी मोहद्दीपुर पंजाबी समाज और यहाँ पर गोपाल मंदिर में भी और गुरुद्वारा में भी मैंने अभी दर्शन करने के बाद मेरे साथ हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी और अन्य सभी गणमान्य यहाँ पर हैं। एक लंबी जो एक्सरसाइज प्रदेश के अंदर चली है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने के लिए, उत्तर प्रदेश की तकदीर को बदलने के लिए, और एक जो परिवर्तन आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, ये सब आपके सामने है। प्रयास करने से सब कुछ हो सकता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को अपनी पहचान का संकट न हो, यह आज सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। क्योंकि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जब बाहर जाता था, गोरखपुर का कोई भी व्यक्ति कहीं बाहर जाता था, उसको बहुत हेत से देखा जाता था। एक जो पहचान कुछ लोगों ने गोरखपुर की या उत्तर प्रदेश की बना दी थी, हमारा युवा हतोत्साहित होता था। आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नया नहीं करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि 5 वर्ष का प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी सरकार का कार्यकाल
पूरे प्रदेश की छवि को बदलने, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए अपने को गौरव से कहने के लिए कि हम भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम भी गोरखपुर के नागरिक हैं, इस उद्देश्य से बताने के लिए आज बहुत कुछ मौजूद है। न केवल सुरक्षा का एक वातावरण मिला है, बल्कि हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो सुरक्षा का, विकास का या फिर समाज के हर एक तबके के सम्मान का ये अभियान है, ये रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सरदार जसपाल सिंह ने बताया, महाराज जी यहाँ पर गोरखपुर में काम करते रहे, अपने चुनाव के सिलसिले में आए थे। हालांकि उनको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी। सिख संप्रदाय हमेशा उनके साथ खड़ा हुआ है। सिख संप्रदाय के लिए महाराज जी ने जो कुछ किया है उसको हम लोग शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। आज हम लोग की कई वर्षों से गोरखपुर से डिमांड चली आ रही थी कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों को बाल दिवस घोषित किया जाए। महाराज जी पिछले 2 वर्षों से अपना बाल दिवस घोषित कर दिया, अब तो मोदी जी ने भी घोषित कर दिया है। आज तक स्वतंत्रता के पश्चात मुख्यमंत्री निवास में सभी त्यौहार मनाए जाते थे, लेकिन वहाँ गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश नहीं हुआ था। लेकिन 550वें प्रकाश पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहाँ गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया। उसके बाद उन्होंने साहबजादा दिवस 2 वर्षों से निरंतर बना रहे हैं और गोरखपुर के सिख सम्मान से उनका बहुत पुराना संदेह है। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुनाव आयोग नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय शुक्ला गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ घर घर वितरण होने वाले वोटर ID कार्ड के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नए मतदाताओं का मतदाता पहचान पत्र समय से उनके घर पहुंच सके, यह सुनिश्चित किया जाए, जिससे अधिक नए मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर सकें। साथ ही आयोग के निर्देश के क्रम में मतदान प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने की बात भी कही। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, SSP डॉक्टर विपिन टाडा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। मीटिंग पहले कर ली है। आज ये 3 फेज के साथ हम लोग की मीटिंग है, 5वें, 6ठे और 7वें की। हमें बताया गया कि 5वें फेज मीटिंग हम लोग 3 बजे के बाद रखेंगे। तो जब शेड्यूल किया था उसके हिसाब से हम लोगों ने फेज 6 पहले रखा है। नाउ क्योंकि आप लोग अब ऑलरेडी इलेक्शन मोड में हो पूरी तरह से, तो आपके पास कुछ एक्सपीरियंस जो है, जो कुछ अनुभव जो है, जो मेजर एक काम चल रहा होगा वो होगा एपिक डिस्ट्रीब्यूशन का। कमीशन में कि आपके यहाँ अलाउ कर दिया जाए येलो से डिलीवरी इसकी, तो इसीलिए उसमें वो दोनों सिचुएशन एम्बिवेलेंट था। तो फिर ये चर्चा हुई तो मतदान प्रतिशत को जनपद के समस्त 9 विधानसभाओं में बढ़ाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कार्य योजना तैयार की है। जनपद के लगभग 450 बूथों पर मतदान की संख्या 50% से कम पाई गई थी। इसको बढ़ाने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम के तहत समस्त 9 विधानसभाओं में जागरूकता वैन के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक कर उन्हें मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिसको CDO इंद्रजीत सिंह की देखरेख में विकास भवन सभागार से बच्चों द्वारा हरे झंडे दिखाकर जागरूकता वैन को विभिन्न विधानसभाओं के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, जिला बचत अधिकारी सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए पहले ही श्री गणेश कर दी है, रवाना हो जाएंगे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए CDO इंद्रजीत सिंह ने बताया, ये जो हमारी गाड़ियाँ रवाना की गई है, आज 9 गाड़ियाँ हैं। ये हमारे 9 विधानसभाओं के लिए है। इसमें वोटिंग मशीन जाएगी और जहाँ जहाँ पोलिंग बूथ पे वोटिंग परसेंटेज कम है वहाँ पे ये गाड़ियाँ जाके मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत कार्य करेगी। इसमें एक लेखपाल, एक सचिव और टीचर
और उसके अलावा BLO की ड्यूटी लगाई गई है और रोस्टर बना दिया गया है और ये 2 मार्च तक चलेगा अभियान। जहाँ जहाँ भी वोटिंग परसेंटेज कम है, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए वोटिंग मशीन के साथ और जो उसके अलावा जो वोटर गाइड है उसके साथ भेजा जा रहा है ताकि लोग उस दिन आए वोटिंग करें। इसके साथ साथ बच्चों के लिए हमने जो है एक प्रारूप जारी किया है लेटर का और उनसे वो अपने विभागों से शपथ लेंगे कि उनके लिए वो 3 मार्च को आके वोट जरूर डालेंगे उनके उज्जवल भविष्य के। प्रथम चरण के मतदान को लेकर जनपद से पोलिंग पार्टियों को पुलिस लाइन से रवाना किया गया। बता दें कि पोलिंग पार्टियों की सहूलियत के लिए उन्हें राशन, कोविड-19 किट, दवाइयां आदि देकर रवाना किया गया। प्रदेश को होता है और आप भले की बात है कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस के हिस्सा है, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतिनिधित्व करते हैं और इतने बड़े आयोजन को सकुशल संपन्न करवाने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान आप देते हैं। इसी क्रम में आज हमारी फोर्स की यहाँ से रवानगी है। फर्स्ट फेज के लिए आपको जाना है शामली जनपद, रास्ते में आप कन्नौज रुकेंगे और गाजियाबाद रुकेंगे। कुछ इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन टांडा ने बताया, आज चुनाव के प्रथम चरण के लिए जनपद गोरखपुर से पुलिस बल को रवाना किया गया है, जिसके लिए कि आज पुलिस लाइन में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। वहां पर पुलिस बल को कुछ राशन उपलब्ध करवाया गया, कोविड किट उपलब्ध करवाया गया और साथ ही उनको दवाओं का किट भी दिया गया ताकि मार्ग में किसी प्रकार की कोई समस्या न आए और साथ में गजेटेड ऑफिसर के नेतृत्व में पार्टियां रवाना की गई हैं। सर, मतदान को सफल संपन्न कराने के लिए कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं? जी, सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं अपने व्यवहार को लेकर, शस्त्रों को लेकर, वर्दी को लेकर, चुनाव कार्यप्रणाली किस प्रकार की रहेगी, वो सभी चीज़ों के निर्देश दिए गए हैं और अच्छा चुनाव करवाने के लिए सभी को प्रोत्साहित किया गया है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। विधानसभा चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में चल रहे नामांकन के दूसरे दिन कंपियरगंज से भाजपा प्रत्याशी फतेह बहादुर सिंह, बांसगांव से भाजपा प्रत्याशी विमलेश पासवान सहित अन्य प्रत्याशियों ने नामांकन किया। प्रत्याशियों के साथ उनके समर्थक और प्रस्तावक मौजूद रहे। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगातार नामांकन प्रक्रिया को संचालित किया जा रहा है। साइड से छोड़ दीजिए। अरे आप लोग पर मंत्री उठाओ जा। हां भाई, एक बढ़ाओ। चलिए भाई, चलते रहिए। तुम चलो ना, काहे परेशान, तुम जाओ। एक मिनट डबल चलाना होता है। इधर देखिए।
एकदम बना ला सब यानी हो गई भैया। 4 नंबर कहाँ है वो भाई साहब? भाई साहब लगाओ, रुक जाओ, पीछे हट जाओ भाई। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बांसगांव विधायक विमलेश पासवान, सांसद कमलेश पासवान, कंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह ने बताया। आप सभी संवाददाता भाइयों को मेरा प्रणाम और बसंत पंचमी की शुभकामना। आज हमारे लिए बड़ा विशेष दिन है और मेरे सेवा के क्रम में मेरे जीवन का ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि मैं बांसगांव विधानसभा क्षेत्र से जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने हमें अपना आशीर्वाद दिया और मुझ पर अपना भरोसा दोबारा जिताया क्षेत्र की सेवा के लिए। ये निश्चित तौर पर भारत माँ के प्रति जो हम लोगों ने सेवा भाव दिखाई है एक शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में, ये हमें एक प्रेरणा देगा और ये नामांकन प्रशस्त करेगा जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने पिछले 5 साल में कार्य कर करके एक नया प्रदेश, एक नया माहौल, एक सुशासन युक्त व्यवस्था जो दिया है, ये नामांकन मेरा जो है उसको एक दिशा देगा और हम सब एक नेतृत्व में काम कर रहे हैं और ये जो मॉडल है सुशासन का और स्वच्छ प्रशासन का, ये निश्चित तौर पर ये हमें मार्गदर्शित करता रहेगा कि हम आगे और अच्छा कर सकें। निश्चित तौर पर खुशी का इजहार है और खुशी है कि छोटा भाई आज दूसरी बार जो है पर्चा दाखिला कर रहे हैं और योगी जी के नेतृत्व में 5 साल का जो कार्यकाल उनका रहा है बांसगांव में, मैं ये कह सकता हूँ कि 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत ऐसे कार्य किए हैं जिनके बल पर हम वोट मांग सकते हैं। काम गिनाने का बहुत है, 2-4 काम मैं आपके बांसगांव से गोला और कौड़ीराम से लेके बांसगांव की सड़क, चंदा घाट का पुल, 18 से 20 घंटे बिजली, गांव-गांव में शौचालय, बिजली, पानी, ऐसे तमाम मुद्दों पर हम लोगों ने संघर्ष करके बांसगांव की जनता को सुलभ कराने का प्रयास किया है। विकास का मुद्दा तो है ही है और योगी जी ने जो काम किया है पिछले 5 वर्षों का भारतीय जनता पार्टी का, उन विषयों को लेकर के हम लोग गांव में जा रहे हैं और निश्चित रूप से जन सैलाब उमड़ रहा है। क्या लगता है कितनी जीत कर दिया है? देखिए 300 प्लस हम लोगों ने देखा है और जान भी रहे हैं, स्थितियां बहुत अच्छी हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। विकास भवन सभागार में सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में जनपद के प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत भवन सहित अन्य जगहों पर बनाए गए बूथों पर आयोग के निर्देश के क्रम में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान मतदाताओं को दिए जाने वाले सुविधाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि बूथों पर कोविड-19 हेल्प डेस्क, नेटवर्क कनेक्टिविटी सहित अन्य निर्देशों को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 100% बूथों पर लागू करना होगा, जिससे मतदाताओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो और मतदान प्रक्रिया को सकुशल संचालित किया जा सके। बैठक में डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर, डीआईओएस ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। देखना इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा कोविड के मद्देनजर जो है एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ये लेना कि हर बूथ पर एक कोविड हेल्प डेस्क हो, जिस हेल्प डेस्क में वहाँ पर थर्मामीटर रखा जाएगा, साथ में जो आशा रहेंगी या एएनएम और भी सफाई कर्मी या जो भी जिसकी भी ड्यूटी वहाँ लगेगी, पंचायत साहब वो रह करके वो उनका टेम्परेचर नापेंगे, उनको असिस्ट कर स्वीप में 70% का जो गोल है उसको अचीव करेंगे। धन्यवाद। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया, उसमें हमने जो हमारे बेस्ट 5 टीचर्स बीएससी ऑफिस से लिए गए हैं, डीआईएस ऑफिस से लिए गए हैं, जो बच्चे टॉप किए हैं अपने अपने बोर्ड एग्जाम में 10वीं या 12वीं में, उन बच्चों को हमने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्वीप का। वो लोग जो है हमारे लिए करेंगे कि आप वोटिंग परसेंटेज मोटिवेट करेंगे जाके, और सारे बच्चों को एक लेटर का फॉर्मेट यहाँ से बनाया गया जो आपसे मैंने शेयर भी किया है। बच्चे अपने अभिभावकों को पत्र लिखवाएंगे विभागों से और हमें सबमिट करेंगे, अपने विभागों से शपथ लेंगे कि वो वोट डालें।
जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में चलाए जा रहे अपराध व अपराधियों के खिलाफ अभियान के क्रम में कैंट थाने की पुलिस ने जहर खुरानी गैंग के 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दोनों ही अभियुक्त सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं। लगभग 205.61 ग्राम डायजापाम पाउडर व 60,000 नकद भी पुलिस ने बरामद किया है। इस संबंध में कैंट थाने पर क्षेत्राधिकारी कैंट श्यामदेव ने पत्रकार वार्ता कर बताया, आज सुबह जो है कि SHO कैंट के नेतृत्व में टीम ने उस गैंग को सरदार तिराहा से पकड़ा है, जिसके पास से लूटे गए छीने गए 60,000 रुपये बरामद हुए हैं, जिसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं जो सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं, जिसमें नंदलाल शर्मा एक है और एक रामकृपाल शर्मा है। इनके पास से 205 ग्राम डायजापाम पाउडर भी मिला है, जो यात्रियों को कभी कभी नशीला पदार्थ खिलाकर भी लूट लेते थे, और जो गाड़ी ये घटना में प्रयुक्त करते थे वो गाड़ी भी बरामद हुई है। बसंत पंचमी के अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं सांस्कृतिक विभाग द्वारा परंपरागत तरीके से भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इसमें विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह द्वारा मां सरस्वती का पूजन किया गया। इस मौके पर कुलपति ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों और छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया। और सबसे बड़ी आविष्कार जो शब्द है वो शब्द ही मनुष्य संसार बिल्कुल अंधकारमय है। तो इसलिए हमारे ग्रंथों में, वेदों में बार बार ये कहा गया है, माध्यम भाषा और शब्द। कुलपति जी हैं, इसलिए कमजोरी भी थोड़ी बतानी चाहिए कि हमारे यहाँ खुदाई हुई। धन्यवाद सर, आपके प्रेरणादायी। उन्होंने लड़कों से इतना काम उनको मोटिवेट करके लिया, मैं उनकी अपन में प्रमाण पैसे उठा के दिखाइए ना सर, सामने सर सामने प्लीज। थैंक यू सर। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने बताया, बसंत पंचमी का अवसर है। प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग में परंपरागत रूप से विगत 30 वर्षों से इस समारोह का आयोजन होता है, और पूरे विश्वविद्यालय परिसर में केवल प्राचीन इतिहास विभाग में ही इस अवसर पर पूजन और धार्मिक समारोह का आयोजन होता है। इस अवसर पर मां सरस्वती की पूजा आज माननीय कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह जी ने स्वयं उपस्थित होकर आद्योपांत संपूर्ण की है। इसके अतिरिक्त कुलपति जी ने यहाँ के कर्मचारियों और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया है। जनपद में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में राजघाट थाने की पुलिस ने शातिर टप्पेबाज भोला को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मोदीपुर के गोपाल मंदिर में पहुंचे मुख्यमंत्री ने पूजा पाठ कर की लोक कल्याण की मंगल कामना। मुख्यमंत्री ने मोदीपुर में डोर टू डोर जनसंपर्क कर केंद्र व प्रदेश सरकार की गिनाई योजनाएं। मोदीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाता सम्मेलन को किया संबोधित, कहा प्रचंड बहुमत से बनेगी सरकार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुनाव आयोग व उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ मतदान, चुनाव सहित अन्य विषयों पर की चर्चा।
विकास भवन सभागार से बच्चों ने मतदाता जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न विधानसभाओं के लिए किया रवाना। प्रथम चरण के मतदान को लेकर पुलिस लाइन से पोलिंग पार्टियों को किया गया रवाना। दूसरे दिन कंपियरगंज से भाजपा प्रत्याशी फतेह बहादुर सिंह व बांसगांव से विमलेश पासवान सहित अन्य ने किया नामांकन। सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आयोग के निर्देश के क्रम में दिए गए निर्देशों को कड़ाई के साथ पालन करने के दिए निर्देश। कैंट थाने की पुलिस ने जहर फौलानी गैंग के 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 205.61 ग्राम डायजापाम व 60,000 रुपए नगद किया बरामद। बसंत पंचमी के अवसर पर प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं सांस्कृतिक विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कुलपति ने मां सरस्वती के चित्र पर किया मालार्पण। और राजघाट थाने की पुलिस ने शातिर टप्पेबाज को अवैध असलहे के साथ किया गिरफ्तार। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें हमें इजाजत। साईं प्रणाम।